वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज हम महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में मतलब 1915 में भारत वापस आए। ठीक है, किस साल में आए? 1915, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? यहाँ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन घुमा भी दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर उसका क्वेश्चन घुमाया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी शिवने अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था जो आंदोलन था वो था स्वदेशी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी को महात्मा प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी जो थे उनको पहली बार महात्मा किसने पुकारा था? तो ऑप्शन आपके सामने चार को है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी को प्रथम बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने पुकारा था, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी। आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? यहाँ पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हिंदू जीवन के दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, ऑप्शन सी स्वस्थ की कुंजी, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से हिंदू जीवन की दृष्टिकोण पुस्तक नहीं लिखी, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यहाँ पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नाइट की पदवी, ऑप्शन बी राय बहादुर, ऑप्शन सी केसर ए हिंद, ऑप्शन डी हिंद केसरी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को केसर ए हिंद पुरस्कार दिया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? यहाँ पूछा जा रहा है जो महात्मा गांधी जी द्वारा, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी वंदे मातरम, या ऑप्शन डी युवा भारत। तो आपका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ? तो वो था वंदे मातरम, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा, वंदे मातरम। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1942 के भारत छोड़ आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यह है 1942 के भारत छोड़ आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1942,
ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 5 जुलाई 1942। तो 1942 के भारत छोड़ आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? यहाँ पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल सिंह कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो आपका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा आप लोग जानते होंगे, तो मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट कर देना। ऐसे मैं बता रहा हूँ, आपका सही ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से अपना सत्याग्रह शुरू किया था? यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से अपना सत्याग्रह शुरू किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी खेड़ा। तो महात्मा गांधी जी ने भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से, तो वो स्थान है चंपारण, यानी कि ऑप्शन सी चंपारण आपका सही होगा। तो आते हैं चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के स्वतंत्र के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी ने आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पूछा जा रहा है राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा? भारत के स्वतंत्र के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, यानी कि ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तोने कहिए, ये था भजन वैष्णव जन तो तोने कहिए। तो क्वेश्चन है गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन थे जो ये गाना गाए थे, वैष्णव जन तो तोने कहिए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पुरंदरदास, ऑप्शन सी श्यामल भट्ट, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता, ऑप्शन डी संत ज्ञानेश्वर। तो गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक नरसिंह मेहता थे। वैष्णव जन तो तोने कहिए जो गाए थे वो थे नरसिंह मेहता, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया? यहाँ पूछा जा रहा है गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हरिजन पर अत्याचार, ऑप्शन बी कांग्रेस का दामन, ऑप्शन सी नमक पर लगे, ऑप्शन डी सांप्रदायिक पुरस्कार। तो गांधी जी ने 1930 में नमक पर लगने के खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो क्या, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? आप लोग को तो पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस है, लेकिन किस लिए? अब चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अहिंसा दिवस, ऑप्शन बी सहकारी दिवस, ऑप्शन सी शहीदों का दिवस, ऑप्शन डी सांप्रदायिक सदर्भ दिवस। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है क्योंकि अहिंसा दिवस है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन जो कि 1922 से हुआ था। ऑप्शन बी रोवालट सत्याग्रह यानी कि 1919 में। ऑप्शन सी अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 या ऑप्शन डी बरदौली सत्याग्रह। गांधी जी के निम्नलिखित आप लोग क्वेश्चन में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था, तो भूख हड़ताल का पहला प्रयोग अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? क्या पूछा जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लखनऊ 1916, ऑप्शन बी नौहार 1929, ऑप्शन सी कोलकाता 1917, ऑप्शन डी बेलग्राम जो है 1924। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित शस्त्रों में से किस में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो था बेलग्राम 1924। आपका ऑप्शन डी सही होगा, बेलगाम 1924। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए एनी बेस्टन, ऑप्शन बी मुदला साराभाई या ऑप्शन सी मुथ्यू लक्ष्मी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी पहला और दूसरा दोनों। तो निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने दूसरा भाग लिया था, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन्य अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखक से आती है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? जो अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन बी डेविड डोरकोड, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी बर्थ रूल्स। तो अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो लेखन से आती है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो ये था गांधी जी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपका गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इस वीडियो से की PDF नोट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो जाके, या वीडियो ही देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।